पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसी बीच भाजपा के सीएम चेहरों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्रियों की इस रेस में 5 भाजपा नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री के लिए मुकुल रॉय का नाम सबसे ऊपर है, पर नतीजों के लिए अभी हम सबको इंतजार करना होगा। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे बंगाल में भाजपा के चुनावों की जीत के बाद किन किन नेताओं के नाम सीएम उम्मीदवार के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का चौथा चरण समाप्त हो चुका है, जबकि 4 चरणों के चुनाव होने अभी बाकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की जीत और ज्यादा अधिक सुनिश्चित होती जा रही है। जीत की अटकलों के बीच अब राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। TFI के अनुसार इन 5 नामों में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 5 नाम। सबसे पहला नाम है मुकुल रॉय का। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक मुकुल रॉय भी है। टीएमसी के रहते मुकुल रॉय पहली बार 2006 में उच्च सदन के लिए चुने गए थे और 2012 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। उन्होंने बतौर रेल मंत्री देश की सेवा भी की, लेकिन ममता बनर्जी से अनबन होने के बाद वे टीएमसी के बागी हो गए। टीएमसी छोड़ने के बाद मुकुल रॉय ने 2017 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल का संयोजक बना दिया और फिर साल 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। कई दिग्गज टीएमसी नेताओं को बीजेपी में लाने का श्रेय मुकुल रॉय को ही जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी नेता मुकुल रॉय एक बड़ा चेहरा है। 2021 विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय ने नांदिया जिले के कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। असम में भी बीजेपी सरकार इसलिए बन पाई क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा ने तरुण गोगोई का साथ छोड़ दिया था। यही हाल अब ममता बनर्जी का होने जा रहा है। इस रेस में दूसरा नाम है दिलीप घोष का। कुछ दिनों पहले बिष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने रविवार को सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो राज्य के अगले मुख्यमंत्री दिलीप घोष बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस समय से बीजेपी और आरएसएस के साथ कार्यरत है जब राज्य में बीजेपी का नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में वे प्रमुख दावेदार हैं। वे बीजेपी के जमीनी स्तर के नेताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। दिलीप घोष पहले आरएसएस प्रचारक थे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और उन्हें बंगाल में पार्टी का महासचिव बना दिया गया। उसके बाद 2015 में पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। संघ में रहते हुए पार्टी के लिए धरातल पर किया गया उनका काम 2016 के विधानसभा चुनाव में नजर आया, जब उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर की खड़गपुर सदर सीट से लगातार 7 बार से विधायक रहे कांग्रेस के दिग्गज ज्ञान सिंह सोहनपाल को हरा दिया। उस चुनाव में भाजपा को बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। उसके बाद तो उनके नेतृत्व में पंचायत चुनावों, लोकसभा के आम चुनावों में बीजेपी की सफलता की कहानी के नए आयाम लिखे गए। घोष ने स्वयं 2019 के चुनावों में मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानस भुनिया को धूल चटाई थी। ऐसे में वह मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहद ही मजबूत उम्मीदवार है। इस पंक्ति में तीसरा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। इस क्रम में सीएम पद के लिए एक और दावेदार ममता के करीबी और नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता का हाथ झटक बीजेपी का दामन थाम लिया था। देखा जाए तो नंदीग्राम से लेकर जंगल महल की लगभग 60 सीटों पर उनका दबदबा है। ऐसे में शुभेंदु के जाने से टीएमसी का एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग भी बीजेपी के साथ चला गया है, जिसके चलते इस इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ चुका है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु की लोकप्रियता देखकर उन्हें भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है। नंदीग्राम की विधानसभा सीट पर उनका सामना स्वयं ममता बनर्जी से हो रहा है और उनकी जीत भी लगभग तय नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई नेता सबसे प्रखर रहा है तो वे शुभेंदु ही है। यही नहीं, उनके अन्य विधायकों पर भी अच्छी पकड़ है, जिससे उनकी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। इसी क्रम में अगला नाम है लॉकेट चैटर्जी का। मुख्यमंत्री पद की रेस में एक और दावेदार लॉकेट चैटर्जी है।
जिस तरह से लॉकेट चैटर्जी का बीजेपी में उदय हुआ है, उससे मुख्यमंत्री की रेस में उनके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकेट चैटर्जी एक बंगाली अभिनेत्री हैं, जो राजनीति में अपना पांव जमा चुकी है। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी थी। अब वे बीजेपी पश्चिम बंगाल की महासचिव है। हुगली लोकसभा की संसदीय सीट पर बेहतरीन जीत दर्ज करने के बाद उन्हें इस बार विधानसभा चुनावों में उतारा गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कितनी महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में आखिरी नाम है स्वप्न दासगुप्ता का। वही बंगाल में सीएम पद के 5वें दावेदार माने जाने वाले पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता है। बीजेपी में उन्हें खास तौर पर राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा चुनावों में उतारा गया है। इसके पीछे की रणनीति मुख्यमंत्री पद भी हो सकता है। वह पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के दक्षिण पंथ के भीतर प्रभावशाली हैं, जो प्रमुख तौर पर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में 80 के दशक से ही हिंदू राष्ट्रवाद पर प्रखर होकर अपने विचार व्यक्त करते आए हैं। 2018 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्न दासगुप्ता को बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। अब जब विधानसभा चुनाव आए हैं तो उन्हें तारकेश्वर से उम्मीदवार भी बना दिया गया है। यदि भाजपा बंगाल में सत्ता हासिल करती है, जिसकी संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में स्वप्न दासगुप्ता को संभावित तौर पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, यह एक दिलचस्प मुद्दा है। साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे उलटफेर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तो समय ही बताएगा कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री पद संभालेगा या फिर बीजेपी किसी नए तुरूप के इक्के को सामने लेकर आएगी।